हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और सीएसएस की एक और क्लास में वेलकम। इस क्लास में हम सीएसएस की कुछ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है ओपेसिटी और एक है जी इंडेक्स। ओपेसिटी और जी इंडेक्स क्या है? ओपेसिटी मैं आपको यहाँ इधर ही बता देता हूँ प्रैक्टिस करके ही। ये देखें, मेरे पास वो पिछला डाटा मौजूद है जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो अब जो ये इसको यहाँ पे हमने ये जो थी हेलो वर्ड, इसको हमने पोजीशन फिक्स दी थी। तो अब जो मैं ऊपर जाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें, ये वो नीचे हाइड हो गया है इमेज के नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी क्या चीज़ है? ओपेसिटी ये होगी कि ये हमारे जो हम जिस एलिमेंट में ओपेसिटी को अप्लाई करेंगे तो वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी समझ लें या जो उसके सामने वो नज़र आ रहे तो उसको मध्यम कर देगी। तो मैं देखता हूँ ये जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि ये जो दो इमेज, एक बॉक्स और एक जो टेबल थी, हमने इसको एक ही ब्लॉक में सेट किया था और उसकी क्लास मैंने मेन वन रखी थी। तो मैं जाता हूँ उस मेन वन में, ये मेन वन, इसमें हमारे दो इमेजेस और एक बॉक्स और एक टेबल इसमें मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओपेसिटी दे देता हूँ। ओपेसिटी मैं देता हूँ, और एक चीज़ याद रखें, ओपेसिटी की जो वैल्यू है वो हम 0.1 से लेके 1 तक रखते होते हैं। तो ओपेसिटी अगर आप 1 रखेंगे, 1 नहीं, मैं पहले रख लेता हूँ 0.5 रख लेता हूँ, 0.7 रख लेता हूँ। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगता, ना सेंटीमीटर, ना ही पिक्सल, ना ही EM। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, ये हमारी थोड़ी सी जो हमारे बॉक्स ब्लॉक था हमारा, ये थोड़ा मध्यम हो गया। अब मैं जो ऊपर जा रहा हूँ, ये देखें, ये जो हेलो वर्ड था ये इसके बैक साइड पे है, इमेज के बैक पे है, लेकिन वो देखें हमें फिर भी वो हल्का सा नज़र आ रहा है। ये है ओपेसिटी। ये समझ लें, ये इसको थोड़े से शीशे शीशे टाइप बना देती है। तो देखें, अब वो हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 रख लूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 1 पे ही सेट होती है, 1 रख लूँ तो देखें हमें कुछ भी शो नहीं होगा, वो हेलो वर्ड ये देखें वहीं पे पीछे हाइड है। अगर मैं इसको 0.9 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर भी हमें कुछ ना कुछ हेलो वर्ड नज़र आएगा। ये देखें, वो हमें नज़र आ रहा है हेलो वर्ड। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है CSS के। ये अक्सर अक्सर क्या, हर वेबसाइट में ही ये यूज़ होते हैं। ये है ओपेसिटी। अब मैं इसको ओपेसिटी में 1 ही कर देता हूँ। ओपेसिटी 1 करके मैं अब इसको जी इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि जी इंडेक्स क्या है। जी इंडेक्स ये होता है कि हम एक इमेज को, एक एलिमेंट को उसके पीछे हम शो करवाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जी इंडेक्स मैं दे देता हूँ। ये मैं यहीं देखें, मैं मेरे ब्राउज़र पे, ये जब मैं नीचे मूव करता हूँ तो क्या है कि हेलो वर्ड उसके पीछे हाइड हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हेलो वर्ड इसके ऊपर है, ये उसके पीछे हो। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेन वन है, मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे जी इंडेक्स अप्लाई कर देता हूँ। जी इंडेक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, -100 होती है, 1 और 100 होती है। तो जैसे मर्जी आप यहाँ पे देते, मैं -1 देता हूँ तो क्या होगा, इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं लगता। जब मैं -1 दूंगा तो ये देखें, ये उसके पीछे चला जाएगा और हेलो वर्ड इसके फ्रंट पे आ गया। ये है जी इंडेक्स। और ये देखें, ये बाकी ये वहाँ पे उसके ऊपर से ही मूव कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ये भी उसके ऊपर है। तो इसके लिए मुझे क्या होगा कि जो हेलो वर्ड है, मैं इस पे जाऊँगा। हेलो वर्ड थी जो, वो मेरी पहली क्लास ही थी ABC वाली, इसको मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ, -1 भी दे देता हूँ इसको भी। अब क्या होगा, ये भी उसके पीछे शो हो जाएगा। ये देखें, ये इस वक्त ये उनके पीछे ही शो हो रहा है, बैक साइड पे शो हो रहा है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ ये उनकी फ्रंट साइड पे है, तो मैं इसके लिए ओपेसिटी 100 करूँगा या 1 करूँगा। ये देखें अब, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा हेलो वर्ड फ्रंट साइड पे आ गया उसके। ये ये देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें वो उसके बैक साइड पे ही शो हो रहा है। तो ये है ओपेसिटी जी इंडेक्स। और मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग लिख रहे होते हैं, तो थोड़ी कोडिंग अच्छे तरीके से किया करें। जैसा कि ये मेरा यहाँ पे हेड शो हो रहा है, बॉडी H1 के अंदर क्लास, ये एक अलग से टैग था, ये भी एक अलग से टैग था, ये भी अलग से टैग था, ये जो टैग था ये इसके अंदर था, तो इसलिए मैंने इसको आगे लिया थोड़ा। इसी तरह ये डेव एक अलग से, ये भी इसके अंदर है, इसलिए मैं इसको
थोड़ा आगे मूव करा लेता हूँ। इस तरह इसको भी मैं आगे करता हूँ इस तरह, ये क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये इस टैग के अंदर ये टैग आ रहा है, तो ये भी उसके अंदर ही है। ये हम इजीली यहाँ समझ जाएंगे कि ये इसके इसी टैग के अंदर ये शो हो रहा है। तो अभी के लिए मैं इतने रखता हूँ क्लास में, तो अगली क्लास में मिलते हैं। हमारे CSS कुछ थोड़ी सी बच रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें रहते हैं, तो आने वाली क्लासेस में हम उनको कवर करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।